वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि जो फार्मर के बहुत ये इस पे सवालात होते हैं कि हमें एक तो आखिरी पानी कब लगाना चाहिए जो गंदम की फसल है। अच्छा, दूसरा इस पे ये है कि जब बूर पे आ जाती है गंदम, मतलब पोलिनेशन पे होती है, तो उस वक्त स्प्रे क्यों नहीं करना चाहिए। तो इस पे जो है ना मैं चीज़ें डिस्कस करूँगा। इस पे ये है, पहला तो है कि आखिरी पानी जो है वो हमने कब लगाना चाहिए। आखिरी पानी पे इसका ये होता है कि जब गंदम पोलिनेशन पे हो, तो पोलिनेशन का अमल जब हो रहा होता है तो उस टाइम जो है वो नीचे ज़मीन पे नमी होनी चाहिए, वत्तर होना चाहिए। एक तो ये है। अच्छा, दूसरा ये है कि जब पोलिनेशन पे आ जाती है गंदम तकरीबन 105 दिन में, 100 से 105 दिन के अंदर, तो जो पोलिनेशन का जो बूर वाला अमल होता है वो तकरीबन 7 से 8 दिन जो है ना इसका ये बूर का अमल, पोलिनेशन का अमल जारी रहता है। तो इसके बाद फिर जो स्टेज आती है वो दाना बनने की उस पे आती है। तो जो दाना बनने का अमल है वो 13 से 20 दिन जो है ना वो लेता है। उसमें मुख्तलिफ चीज़ें वो अफेक्ट करती हैं, जो इनके जो वक्फा ड्यूरेशन है 13 से 20 दिन का जो मैं कह रहा हूँ। तो इसमें ये है कि जो दाना बनने का अमल होता है, इसमें पौधे की जो टोटल खुराक है वो चाहे पत्तों में है या तनों में है, वो टोटल जो है वो कन्वर्ट होनी होती है दानों में। तो उस टाइम जो है वो नीचे वत्तर का होना लाजमी है। तो अगर वहाँ वत्तर नहीं है तो आपको उस टाइम पानी लगाना चाहिए, ठीक है, दाना बनने तक। ये हमने उस पे मौसम पे भी देखना है कि मौसम कैसा है, ठीक है। फिर टेम्परेचर का जो है वो टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है, अब जो पोलिनेशन के लिए हमें बेहतरीन टेम्परेचर चाहिए होता है वो होता है 18 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इससे 28 से बढ़ता है तो जाहिर है फिर हमें पानी की एप्लीकेशन करनी होती है। उसमें ये होता है कि जब हम पानी लगाते हैं उससे 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे आ जाता है टेम्परेचर। चाहे वो बाहर जो है वो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा हो, लेकिन जो पौधे का टेम्परेचर होता है तो उसका टेम्परेचर कम आ जाता है। तो इस हिसाब से हमने आखिरी पानी का जो है ना वो हिसाब करना होता है, या ज़रूरत देख के उस हिसाब से हमने वो लगाना होता है। तो मेन आखिरी पानी ये होता है कि दाना बनने तक हमने चीज़ें देखनी होती हैं। अगर ज़मीन में वत्तर है तो तब तक हमने पानी का वो आखिरी पानी का जो है वो देखना होता है। अच्छा, दूसरा ये है कि पोलिनेशन पे जब बूर ऊपर होता है तो उस टाइम हम जो है वो 7-8 दिन जो होते हैं उसमें हम कोई भी किसी भी किस्म का स्प्रे ना करें, क्योंकि ये पोलिनेशन का अमल हो रहा होता है, इसमें वो फिर उनका डिस्टर्ब होता है जो पोलिनेशन का प्रोसेस है। तो इसमें और पोलिनेशन के लिए जो हम चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, पोलिनेशन को बेहतर बनाने के लिए, उसमें हम बुरान का जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बुरान जो है वो पोलिनेशन में बड़ी हेल्प करता है, ठीक है। उसका आप फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। बुरान का अगर आपने स्प्रे करना है तो वो फिर आप जब गोप की हालत में गंदम होती है तो उस टाइम जो है, मतलब बूर बनने से पहले आपने उसका स्प्रे करना है। उसका ये होता है कि बुरान जो है वो पोलिनेशन में बड़ी हेल्प करता है, उसका पोलिनेशन बेहतर तरीके से होती है। दूसरा जो बुरान का जो फ़ायदा है वो ये है कि जो आपने पोटाश डालनी होती है या पोटाश डाली होती है उसका रोल बढ़ाता है बुरान जो है, ठीक है। तो इस हिसाब से इन चीज़ों का हमने इस स्टेज पे हमने ख्याल करना होता है, मतलब पोलिनेशन से लेके दाना बनने के अमल तक हमने पानी का हिसाब वो लगाना है। हमने टेम्परेचर का वो देख के उस हिसाब से हमने चीज़ें वो करनी होती हैं, ठीक है। तो ये था आज की इस वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।